एक आदमी रास्ते में चल रहा तो ठोकर लगी, तो देखा कुछ उठल के बोले खोपड़ी, आदमी का खोपड़ी था। तो पढ़ा लिखा आदमी था, पलट कर देखा, उलट पर उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोली या अल्लाह, अभी की बाकी है, मरने वाला मर गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, अब इसका बाकी क्या है? बोला चेक करना होगा। रुमाल में लपेटा, घर लेकर गया, अलमारी में रख दिया। सुबह शाम देखता था कि कुछ हुआ कि नहीं, खोलता था रुमाल, देखता नहीं कुछ होने भी, बंद कर ताला मार के चाबी जेब में। इसकी बीवी को शक हो गया कि फुदकी बाप अलमारी में की रखल गया। बार बार अलमारी खोलता है, देखता है जरूर कुछ गड़बड़ है। बोला हमारा चेक करे लगती अलमारी में रखल कैसे की। शोहर खा के खाना खा के दोपहर का सो गया था। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, चाबी निकाली राखिल की बीवी। ये सोकर उठा, कपड़ा पहना, जोंकी चला गया। बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, खोल के अलमारी देखल की रुमालों में कुछ लिपट लो जी। रुमाल खोल के देखल की खोपड़ी। बोलियो ये जादू सीख गई, हमरा भगावेली जादू सीख गई, इधर जादू में खत्म कर दी। लेल के खोपड़ी डाल के उखड़ी में दे समार दे समार दे समार, भूसा बना कर गढ़ा में फेंक ली। ये बेचारे जोंकी साहे चाबी ढूंढने लगे, बीवी चाबी दे दी, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है। बड़ा मुतज्जिब हुआ, चौंक गया। तो पीछे से बीवी कहती है की छाबे जा खोपड़ी आते जादू सिखैला। तो शौहर ने कहा कि नहीं अल्लाह की बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी का क्या किए। तो बीवी बोली को कर, तो वो हालत कर ली इसकी वहां जानती वह की कर लें, तो वहां तो हमरा जानना था उगरो हालत के की कर लें। तो बीवी बोली कि उखली में देख के इतना समाट मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शोहर बोला बस समझी गलान, यहाँ उगरो बाकी ले। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जो मदरसा खोले वो दारे अरकम में खोले। मक्का में दारे अरकम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदरसा खोला। अच्छा, हिजरत फरमा कर जब मदीना गए तो मस्जिद नबवी की जब बुनियाद रखी गई तो मस्जिद नबवी के एक जगह पे मदरसा असहाबे सुफ़ा का बुनियाद रखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मदरसे क्यों जरूरी है? अच्छा, पता ये चले कि भाई मदरसे क्यों जरूरी है। कितना नहीं गए की बनाओ या बोले मदरसा, मौलवी सब धंधा बना ली, मदरसा बनावे ही मौलवी, चंदा अड्डा बनावे, चंदा करते खेते। ये मदरसे जरूरी क्यों है? अच्छा ये बात बताइए, मदरसे बनेंगे नहीं, मदरसे रहेंगे नहीं, मदरसे चलेंगे नहीं तो बच्चे हाफिज कहां बनेंगे? बच्चे आलिम कैसे बनेंगे? बच्चे पढ़े लिखे कैसे बनेंगे? अगर ये हाफिज नहीं बनेंगे, कारी नहीं बनेंगे, मुफ्ती नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, भाई मदरसा रहेगा जब ही नहीं बनेगा। आलिम कहां बनेगा? कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में? भाई मदरसे में ना बनेगा। तो जब मदरसे ही नहीं रहेगा तो ये बनेगा नहीं, तो ये बनेगा नहीं, मौलवी बनेगा नहीं, हाफिज बनेगा नहीं। तो जब आप मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब? अरे बोलो नहीं हो, वह जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो हाफिज साहब कैसे बनेगा? मदरसा है ये नहीं। कुछ लोग मदरसों के खिलाफ है कि भाई मदरसा नहीं होना चाहिए। तो भाई मरोगे तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? तो फिर लोग वही करेंगे, जब मरोगे पैर में रस्सी लगाएगा, ले जाकर कब्र में डाल देगा। ये मुसलमान की मौत है। बेटी की शादी है, निकाह कौन पढ़ाएगा? मास्टर साहब? भाई निकाह कौन पढ़ाएगा? हो मर जाओगे दुआ कौन करेगा? मसलो मसाइल पूछनी है, मसला कौन बताएगा? इसलिए हमारे उलमा फरमाते कि मदरसे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह का निजाम चलता रहेगा, ये चांद सूरज निकलता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, कसम खुदा की अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। इसलिए मदरसों को कायम करो।
हम तो कहते हैं हर टोला में एक एक मकतब होना चाहिए, हर जगह हर बस्ती में एक मदरसा होना चाहिए, हर मदरसे में, हर टोला में, टोला टोला है, हरदार है, ये बेलागंज टोला टोला है, हर टोले में एक मदरसा होना चाहिए, हर टोले में एक मकतब होना चाहिए। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि तब आप मर जाओगे यही बच्चा कुरान जिसको आपने पढ़ाया है कम से कम कुरान पढ़कर आपके हक में दुआ तो कर देगा। अरे दुआ करने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, है? किससे कराओगे दुआ? हाफिज साहब से? कहा बाप का जमीन लोगे तुम, गटर गटर खाओगे बाप का दौलत तुम, और दुआ करे मौली साहब? भाई बाप जमीन छोड़ के मरा है, आधा जमीन दे दो मौली साहब को, किला हाथ दुआ कर दिया, जमीन टाली बेचती है, सोना चांदी ली बेचती है, सब सामान के मालिक थे, और दुआ करती मौली साहब। हम तो कहते हैं कि हर आदमी को दीन इतना सीख ले कि अगर उसकी बेटी की शादी हो तो वो निकाह खुद पढ़ाए। हर बेटा को इस लायक होना चाहिए कि जब उसका बाप मर जाए, जब उसकी मां मर जाए तो वो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। मौली साहब की क्या जरूरत है? मौली साहब की जरूरत नहीं है, बेटा उसका उस लायक है, बाप के जनाजा को बेटा खुद पढ़ाएगा। हमारी बहन की शादी है, हम मौली साहब को क्यों बुलाएंगे? हम उस लायक है कि हम अपनी बहन की निकाह खुद पढ़ा सकते हैं। उस लायक बनना होगा तो ये कहां बनोगे? ये मदरसों से फैज मिलेगा, ये मकतबों में मिलेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों मकतब कायम करो, मदरसा कायम करो। जो दुनिया के अंदर में मदरसा बनाकर मर जाएगा वो तो मर जाएगा, जब तक इस धरती पर जमीन पर यह मदरसा चमकता रहेगा अल्लाह कयामत तक कब्र में इसका सवाब अता फरमाता रहे। इस्लाम जिंदाबाद, मदरसा दारुल उलूम भेलागंज जिंदाबाद जिंदाबाद। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाल्लाह मदरसे बनाएंगे, इंशाल्लाह। कितने लोग बनाएंगे जरा हाथ उठाएं? इंशाल्लाह मदरसे बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसा बनाएंगे, मकतब बनाएंगे, मदरसे चलाएंगे, मकतब चलाएंगे। इसलिए कि एक बात याद रखिएगा, जो मस्जिद बनाकर मर गया, मदरसा बनाकर मर गया, कोई चश्मा कहीं पर कुआं खोदवा कर मर गया, कोई अपने पीछे इल्म नाफे छोड़कर मर गया, तो जब तक ये सिलसिले दुनिया में चलते रहेंगे, मस्जिद कायम रहेगी, अल्लाह कब्र में सवाब देता रहेगा, पहुंचाता रहेगा। मदरसा जब तक चलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता करता रहेगा। जब तक ये पानी जो नल गरवाया है, मुसाफिर प्यासे लोग पानी पीते रहेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब पहुंचाता रहेगा। वो इल्म जो आपने पीछे छोड़कर मरे हैं, जब तक ये इल्म फैलता रहेगा अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। आखिरत की तैयारी करो मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। मौत तो पीछे खड़ी है, ना जाने ये मौत कब आ दबोचेगी, ना जाने ये सांसें कब रुक जाए, ना जाने ये आंखें कब बंद हो जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों सिपाही वो है जो हमेशा तैयार रहे कि मौत तू आ जा, हम तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं, मरना तो है ही है और कुर्बान जाओ। लेकिन कहीं ऐसा ना हो, ऐसी मौत ना मरो कि मौत के वक्त अफसोस रहे कि हाँ हम दुनिया में कुछ नहीं कर पाए, आखिरत की तैयारी नहीं कर पाए, कब्र की तैयारी नहीं कर पाए, हशर के मैदान की तैयारी नहीं कर पाए, जिंदगी भर सोकर गुजार। एक छोटा सा मुल्क था, वो कई स्टेट था, तो वहां पर ना हर साल के बाद जो है ना राजा बदलता था। एक ही साल राजा रहता था और एक साल के बाद वो राजा का टाइम जब पूरा हो जाता था साल, तो लोग उसको माला उला पहना करके, एक बहुत बड़ी जंगल थी, बहुत बड़ा जंगल था, उसी जंगल में ले जाके छोड़ देता था। वहां शेर, चीता, भालू उसको खा पी के बराबर कर देता। एक ही साल का राजा होता था, इसलिए जल्दी कोई राजा बनता नहीं था। एक आदमी जब राजा बना वहां का, तो बोला कि भाई ये बताओ इससे पहले का राजा सब कहां है? बोला सब चला गया, शेर भालू चीर फाड़ के खा लिया। बोला हम जो राजा बने हैं, बोला आप 1 साल रहिएगा, 1 साल के बाद फिर वही जंगल पहुंचा देंगे आपको, फिर आप भी शेर के पेट में जाइएगा।
ये आदमी बोला वो जंगल कितनी दूरी पे है? बोला कि होगा यहां से 25-30 किलोमीटर दूर। बोला अच्छा पहले राजा बनने दो। राजा का ताज पहन लिया, राजा बन गया, गद्दी में बैठे। सबसे पहला हुक्म उन्होंने यह दिया कि सिपाही को बुलाओ। तमाम सिपाही आ गए। राजा ने हुक्म दिया वो जो जंगल है वहां पर महल बनाओ। क्या बनाओ? महल बनाओ। काम शुरू हो गया, जंगल काटना शुरू कर दिया, महल बन गए। फिर राजा ने हुक्म दिया ऐसा करो, यहां इस महल से लेकर वहां तक पूरे पक्की रास्ता बनाओ। पूरी पक्की रास्ता बन गई। बोला राजा ने हुक्म दिया कि बस्ती बसाओ, घर बनाओ, खूबसूरत खूबसूरत घर बनाओ, गरीबों को बसाओ। अब राजा था, हुक्म था उनका, पूरी बस्ती बन गई वहां। अब ये राजा का 1 साल जब हुआ तो लोग बोला कि अब शेर के पेट में भेजेंगे आपको। बोला शेर के पेट में भेजोगे कि महल में भेजोगे? हमने पहले ही महल बना लिया है। यही तो पहले का राजा लोगों ने किया, पहले का वहां की फिक्र नहीं किया। ऐश इशरत में 1 साल गद्दी पर बैठ के गुजार दिया है। अब जो हम यहां से वहां जाएंगे वहां भी राज करेंगे, इसलिए कि मैंने महल वहां भी बनाया है, बस्ती वहां भी बनाई है, आबादी वहां भी बनाई है, मैंने घर वहां भी बनाया। अफसोस तो उसको होगा जिसने बनाया नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, अफसोस उस वक्त होगा जब इस दुनिया से मरते वक्त अफसोस होगा कि आहा मी कुछ नहीं करवा पानू, मी किचू करवा पाना नहीं पानू, मोको करवाना रहे, मोको करना रहे, आखिरत तैयारी करवाना रहे। अफसोस होगा कि हाँ हम में कुछ नहीं करना पाना, दुनिया में रह गए सिर्फ खैलान फिलान, गुमलान फिरलान, और कब्रों के लिए, हशर के मैदान के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए मेरे नौजवानों, मोमिन वो है जो रहती दुनिया आखिरत की तैयारी कर ले, कब्र की तैयारी कर ले, हशर के मैदान की तैयारी कर ले और जन्नत में जाने की तैयारी कर ले।